In this video, I'm discussing about insertion sort. I've already discussed selection and bubble sort in previous videos. And in insertion sort, similarly, we'll take the number of elements in an array. And here we have taken 9 elements, 9, 6, 5, 0, 8, 2, 7, 1, 3. These are the elements. And in this, firstly, we assume that the first element is already sorted. So that's why we take the key value as the second element. Okay, like कि अगर हमारे पास कोई भी array of elements दिया होगा तो हम पहले वाले एलिमेंट को सॉर्टेड मान लेंगे कि ये हमारा सॉर्टेड है, और की हम किस वैल्यू को बनाएंगे, सेकेंड वाले को. ठीक है, तो इसमें हमारी की क्या हो गई, 6 हो गई. अब हमें इसमें क्या करना होता है, जो भी की वैल्यू हम मानते हैं उससे जो लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं और स्वैपिंग करते हैं. ठीक है, तो अगर हम 6 को 9 से कंपेयर करें तो क्या हम देखेंगे कि 6 हमारा 9 से छोटा है, मतलब की वैल्यू हमारी 9 से छोटी है, तो ये स्वैप हो जाएगी. 6 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, और बाकी की सीरीज़ हमारी वैसी ही रहेगी. अब हमारे क्या है, 2 एलिमेंट सॉर्टेड है. अब हम की वैल्यू की का पॉइंटर किस पे रखेंगे, 5 पे, जो थर्ड एलिमेंट है. अब हम 5 को 9 से कंपेयर करेंगे. पहले हमने 5 को 9 से कंपेयर किया, देखा 5 हमारा छोटा है तो ये स्वैप हो जाएगा. उसके बाद हम 5 को 6 से कंपेयर करेंगे. फिर हम देखेंगे कि 5 और 6 में 5 छोटा है, 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो नेक्स्ट एरे क्या आएगी, 5, 6, 9, और बाकी की सीरीज़ हमारी वैसे ही रहेगी. ये अब हमारे 3 एलिमेंट सॉर्टेड है. ठीक है, और अब पॉइंटर कहाँ गया, 0 पे आ गया. सिमिलरली हम 0 को की बना देंगे और लेफ़्ट साइड के सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. 0 से 9 को कंपेयर करेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा. फिर 0 को 6 से कंपेयर करेंगे, 6 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा. फिर 5 और 0 को कंपेयर करेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा. तो नेक्स्ट सीरीज़ क्या आ जाएगी, 0, 5, 6, 9, और बाकी की सीरीज़ हमारी ऐसे ही रहेगी. और की अब क्या हो जाएगी, 8. सिमिलरली ऐसे ही हम पूरा प्रोसेस करेंगे. ठीक है, लास्ट में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो सॉर्टेड एरे आ रही है वो क्या आ रही है, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. बाय शिफ्टिंग द की पॉइंटर and comparing the left side elements to the key value and swapping it. ठीक है, हमें पूरी एक sorted array मिल जाएगी. अब हम अगर इसकी एल्गोरिदम देखें, तो इंसर्शन सॉर्ट a, n, a हमारा एरे है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. अब हमारा एक लूप चल रहा है, फॉर j इक्वल्स टू 2 टू a डॉट लेंथ. a की जितनी लेंथ होगी 2 से क्यों चल रहा है, क्योंकि जो सेकेंड एलिमेंट है हम उसको की बना रहे हैं. ठीक है, तो लूप हमारा यहाँ से चलेगा, ना कि यहाँ से. तो जितनी भी लेंथ होगी वहाँ तक की चलेगा. की हमारी अगर aj के बराबर है, ठीक है, की हमारी aj के बराबर है, मतलब कि हम की वैल्यू इसको बना देंगे, ये हमारा की होगा. ठीक है, और i क्या होगा, j -1. i ऑब्वियसली हमारा जो भी j होगा उसमें -1, मतलब उसके एक पहला वाला एलिमेंट हमारा i होगा. अब हमें क्या देखना है, वाइल i इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, एंड ai इज़ ग्रेटर देन की. अगर ai हमारा ये क्या है, ये ai है और ये क्या है, aj है. ठीक है, अगर ai हमारा की से बड़ा है, मतलब की हमारी क्या है, 6 है, 6 से हमारा 9 बड़ा है, तो क्या होगा, ai + 1 इक्वल्स टू ai, ai + 1 इक्वल्स टू ai, i इक्वल्स टू i - 1. ये हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ai + 1 इक्वल्स टू की क्या हो जाएगा, मतलब कि ये वाली जो की वैल्यू है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है, स्वैपिंग के लिए ये दिया गया है. ठीक है, कि हम जो है अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, एक प्लेस शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं और फिर उस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा इंसर्शन का प्रोसेस. सिमिलरली हमारा जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये 2 एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे. अब हमारा जो नेक्स्ट में जो j की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. ठीक है, तो अब अगर हम इस वाले में सीरीज़ में देखें तो 6, 9, 5, 0, 8, 2, 7, 1, 3 आ जाएगा. अब हमारी j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और i क्या हो जाएगा, 9.
ये हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड है 6 और 9। अब फिर से की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा आई से। ए आई अगर हमारा ग्रेटर देन है की से तो क्या होगा, ए आई इज़ ग्रेटर देन की, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5। ए आई प्लस 1 इक्वल्स टू ए आई, मतलब 5 इक्वल्स टू 9, आई इक्वल्स टू आई माइनस 1। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली ये हमारी इधर स्वैपिंग हो जाएगी और ये हमारी इधर स्वैपिंग हो जाएगी। ऐसे ही हमारा पूरा प्रोसेस चलेगा और हमारी जो लिस्ट है वो एरे है जो सॉर्ट होकर आ जाएगी। अब अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी होती है, कंपैरिजन प्लस मूवमेंट, क्योंकि इसमें कंपैरिजन भी हो रहा है और मूवमेंट्स भी हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा j इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, अगर हमारा j इक्वल्स टू 2 है तो कितना कंपैरिजन हो रहा है, एक कंपैरिजन हो रहा है, और मूवमेंट भी कितना हो रहा है, एक हो रहा है। अगर हम इसमें देखें तो अगर हमारा j 2 है, मतलब ये है, ठीक है, 6 है, तो इसमें कंपैरिजन कितना हो रहा है, एक कंपैरिजन हो रहा है, और मूवमेंट भी कितना हो रहा है, एक हो रहा है। कंपैरिजन इससे करेगा और मूवमेंट भी एक करेगा। अगर हमारा j इक्वल्स टू 3 है, अगर हमारा j यहाँ है, ये है, ठीक है, तो अब कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, 2 कंपैरिजन हो रहा है, एक तो ये कंपेयर करेगा, एक ये कंपेयर करेगा, और मूवमेंट भी कितने होंगे, पहले यहाँ शिफ्ट होगा फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो 2 मूवमेंट्स भी हो रहे हैं। तो अगर हम ऐसे ही देखें तो j इक्वल्स टू 2 पे एक कंपैरिजन है, एक मूवमेंट है, 2 हो गया। j इक्वल्स टू 3 पे 2 कंपैरिजन्स हैं, 2 मूवमेंट है, 4 हो गया। तो j इक्वल्स टू 4 है तो 3 कंपैरिजन्स हैं, 3 मूवमेंट है। ऐसे करके हमारा अगर j इक्वल्स टू n है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि अगर 2 है तो 1 1 हो रहा है, 3 है तो 2 2 हो रहा है, 4 है तो 3 3 हो रहा है, तो n है तो n माइनस 1 होगा, तो n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 2n माइनस 1। अब अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 2.1, इसको 2.2 2.3, ऐसे ही 2n माइनस 1, ये हमारी सीरीज़ बन जाएगी 2 1 प्लस 2 2 प्लस 2 3 प्लस 2n माइनस 1 तक। ये हमारी सीरीज़ हम 2 कॉमन लेके कर लेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पहले से पता है, n n माइनस 1/2, 2 2 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, Tn इक्वल्स टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। ये हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब अगर हम बेस्ट केस की बात करें तो एलिमेंट्स अगर हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, ठीक है, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 है, तो कंपैरिजन तो होगा पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। कंपैरिजन तो होगा दोनों का, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी इस प्लेस पे ही रहेगा। तो इस केस में जो है कंपैरिजन्स कितने होंगे, जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी होगी, बिग O ऑफ n। और एवरेज केस में हम वर्स्ट केस की ही कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे, क्योंकि वर्स्ट केस हो चाहे एवरेज केस हो, दोनों के केस में कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी। अब अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें इनपुट वैल्यूज़ हैं, की है, आई है, जे है, ठीक है, लेकिन ये सब एक बार यूज़ हुए हैं, ठीक है, और कोई भी टेम्प्रेरी वेरिएबल नहीं यूज़ हुआ है। तो जो है हम वैसे इनपुट वैल्यूज़ को कांस्टेंट लेते थे, लेकिन हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी तो चाहिए ही चाहिए, तो मिनिमम जो कॉम्प्लेक्सिटी हम लेते हैं वो 1 होती है, तो दैट्स वाई बिग O ऑफ 1। So space complexity is big O of 1, and worst case complexity is big O of n square. Best case complexity is best case on, worst case on square, average case on square, or space complexity O1. This is the complexity of insertion sorting. Thank you.